अंधेरा जब सबसे ज़्यादा होता है तो सबसे छोटी रोशनी भी सूरज जैसी लगती है। ये कहानी है एक नन्ही सी चींटी की जो गलती से आग में गिर जाती है। सबको लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन कभी कभी जिस चीज़ को हम मौत समझते हैं वही ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाती है। क्या वो चींटी सच में ख़त्म हो जाएगी या उसकी पीड़ा पूरी कॉलोनी को नया जीवन देगी? आइए सुनते हैं जलती हुई चींटी का राज। जंगल के बीचों बीच एक विशाल चींटी कॉलोनी थी। लाखों चींटियां मिलकर मेहनत करती, अनाज इकट्ठा करती, अपने बच्चों का ख्याल रखती। उनमें से एक छोटी सी चींटी थी जिसका नाम था तारा। तारा बाकी चींटियों से अलग थी। वो अक्सर सवाल पूछती, हम हमेशा जमीन पर ही क्यों रहते हैं? क्या अंधेरे से बाहर कोई और दुनिया है? बाकी चींटियां उसे नासमझ कहती, तू बहुत छोटी है, तेरे ख्वाब और तेरे सवाल किसी काम के नहीं। एक दिन भोजन की तलाश में पूरी चींटी दल बाहर निकला। पास ही कुछ लोग लकड़ी जला रहे थे। तारा जिज्ञासु होकर उस लकड़ी के पास पहुंच गई। अचानक उसका पैर फिसला और वो जलती लकड़ी के अंगारों पर गिर पड़ी। सारी चींटियां चिल्लाई, तारा खत्म हो गई, उसे आग ने निगल लिया। तारा दर्द से तड़प रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि वो मरी नहीं। कुछ देर बाद तारा बाहर निकली। उसका शरीर काला पड़ चुका था, पर उसके भीतर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। बाकी चींटियां डर गई। ये क्या है? ये तो अपशगुन है, अब ये हमारे साथ नहीं रह सकती, एक चींटी ने कहा। तारा अकेली छोड़ दी गई। उसे दर्द हो रहा था, उसका शरीर जल रहा था और उसका दिल भी टूटा था, लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ हुआ क्या है। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आया। बारिश में पेड़ गिर गए, मिट्टी धंस गई और कॉलोनी का रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। चींटियां घबराई। एक चींटी ने कहा, हम रास्ता नहीं देख पा रहे हैं, बच्चे अंदर फंस गए हैं, अब हम सब मर जाएंगे। किसी के पास कोई उम्मीद नहीं थी। तभी तारा सामने आई। उसका शरीर अब पूरी तरह रोशनी से चमक रहा था। उसने कहा, अगर अंधेरा है तो रास्ता मैं दिखाऊंगी। बाकी चींटियां हिचकिचाई, पर तू तू तो जल चुकी है, तू कब तक जिंदा रहेगी? तारा मुस्कुराई और कहा, जब तक मेरी रोशनी जलती है तब तक तुम सब बच सकते हो। उसने खुद को सुरंग के सबसे अंधेरे हिस्से में खड़ा कर लिया। उसकी रोशनी से कॉलोनी का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। घंटों तक तारा वहीं खड़ी रही। उसका शरीर धीरे धीरे बुझने लगा। बाकी चींटियां बच्चों को बाहर निकाल रही थी, कुछ अन्न को सुरक्षित जगह पहुंचा रही थी। सभी सोच रहे थे, क्या तारा इस पर सच में मर जाएगी या बचेगी? लेकिन उसी क्षण कुछ चमत्कारी हुआ। तारा की बुझती हुई रोशनी अचानक तेज जलने लगी, जैसे आकाश का तारा धरती पर उतर आया हो। उस रोशनी ने पूरे अंधकार को भगा दिया। सुबह हुई, तूफान थम चुका था, कॉलोनी बच गई थी। सभी चींटियां तारा के आगे झुक गई। सभी ने उससे माफ़ी मांगी। तू सबसे छोटी थी, लेकिन तू ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद निकली। तारा थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। वो जान चुकी थी कि उसका दर्द बेकार नहीं गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी सबसे छोटे जीव में भी सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। तारा ने हमें सिखाया कि तकलीफ़ कभी कभी वरदान बन जाती है। जिस रोशनी को हम अपने भीतर समझ नहीं पाते, वही दूसरों का सहारा बन सकती है। और सबसे छोटा जीव भी पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद बन सकता है। तो दोस्तों, याद रखो, ज़िंदगी में जलना बुरा नहीं है, अगर उसी रोशनी से औरों का अंधेरा मिट जाए।